हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा सवाल यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं, जो कि सेंटर ऑफ मास चैप्टर का आपका ये सवाल है। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर यहाँ पे पूछा जाता है। तो इस सवाल को सोल्व करने का एक काफ़ी अच्छा मेथड मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर आए तो पहले प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार कंटेंट रेगुलर बेसिस पे आपको मिलता रहे। तो इस प्रकार के सवाल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे प्रोफाइल के सवाल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि कोई पर्सन बोट के ऊपर है, तो वो बोट से यदि क्या करता है, कुछ डिस्टेंस बोट पे चलता है, तो बोट कितना डिस्टेंस ग्राउंड के रेस्टोरेंट में चलेगी, ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है। या फिर कोई पर्सन बोट से उतर करके जंप करता है, तो यदि वो कुछ डिस्टेंस आगे की तरफ चला तो बोट यहाँ पे कितना डिस्टेंस पीछे चलेगी। कोई पर्सन प्लांग के ऊपर है और वो प्लांग के ऊपर कुछ डिस्टेंस चलता है, तो प्लांग कितना डिस्टेंस यहाँ पे चलेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो इस प्रकार के सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे यहाँ पे सोल्व करना है, इसका एक काफ़ी अच्छा मेथड मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो अपन सवाल यहाँ पे पढ़ते हैं। सवाल के अंदर आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो पर्सन है ए और बी, ठीक है, जिनके मासेस हमको दे रखे हैं। ए का मास कितना है, हमारे पास 60 kg है, और जो बी है उसका मास हमारे पास कितना है, 40 kg है। साथ ही में यहाँ पर एक प्लांक है जिसका मास कितना है, 50 kg है। ठीक है, इनिशियली हमारा पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। प्लांक के जिसकी लेंथ हमको कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। ओके, चलिए तो हमारे पास इनिशियली होल सिस्टम इज एट रेस्ट एंड ग्राउंड सर्फेस इज स्मूथ, यानी कि कोई फ्रिक्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि ए और जो बी है वो अपनी पोजीशंस को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, यानी कि जो ए है वो बी की जगह आ जाएगा, बी जो है वो ए की जगह यहाँ पे आ जाएगा। उस केस में हमको फाइंड आउट करना है कि जब ए और बी अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तो प्लांक यहाँ पे कितनी डिस्टेंस चलेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तीनों बातें हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए उसको अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो देखिए, पहली बात ये कि जब पर्सन यहाँ पे अपनी पोजीशन एक्सचेंज करे तो इस सिस्टम के ऊपर हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारे पास यदि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो हमारे पास क्या होगा, जीरो यहाँ पे होगा। तो उसी बात का अपन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, आप सभी ने यहाँ पे एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। यदि मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स या फिर मैं इसको सिर्फ एक्स यू एम बी लिखूँ, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला कितना हो जाता है, m1x1 m2x2 प्लस एंड सो ऑन mn xn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। ये हमारे पास एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, इसको मैं डेल्टा एक्स भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, यदि यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास लूँ तो इसको मैं डेल्टा एक्स यहाँ पे लिख सकता हूँ, और जितनी भी यहाँ पे x1 x2 वाली टर्म है इन सब के साथ भी मैं डेल्टा एक्स यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn डेल्टा xn। ये टर्म मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब चूंकि हमने यहाँ पे क्या बोला कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो ये टर्म जीरो होगी, तो इस मास वाली टर्म को भी मैं जीरो में भेज सकता हूँ। तो ये जो टर्म बची है ये भी मेरे पास क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। तो ये जो टर्म है इसको मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ, समेशन आई एम आई डेल्टा एक्स आई बराबर जीरो। मैं इसको कुछ इस प्रकार यहाँ पे लिख सकता हूँ, समेशन एम आई डेल्टा एक्स आई बराबर जीरो। ठीक है, आई हमारा क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के n तक हो जाएगा, जो भी अपन वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे m1 x1 m2 x2 उस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अभी आपको देखने में थोड़ी प्रोसेस टफ लग सकती है, लेकिन ये बहुत ईजी है। एक बार यदि आपने इस पर ग्रिप बना ली तो इससे आप विद इन सेकेंड से यहाँ पे सवाल सोल्व कर पाएंगे। तो एक बार इस कंसेप्ट को जरूर समझ लीजिए। मेन बात हमको यही ध्यान रखनी है कि समेशन एम आई डेल्टा एक्स आई क्या होता है, हमारे पास जीरो होता है। इसी को अपन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इस सिस्टम के लिए अपन को ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए, इसको मैं अप्लाई करता हूँ सभी के लिए। हम इसको सभी के लिए यहाँ पे लिखेंगे, पर्सन ए के लिए, बी के लिए और प्लांक के लिए, तीनों के लिए अपन यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। यही इक्वेशन हमको तीनों के लिए यहाँ पे लिखनी है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले पर्सन ए के लिए मैं लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ ए डेल्टा एक्स ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, प्लस मास ऑफ बी डेल्टा एक्स ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लस मास ऑफ प्लांक डेल्टा एक्स ऑफ प्लांक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू जीरो। मैंने क्या करा, तीनों के लिए इसको लिख लिया, मास ऑफ ए डेल्टा एक्स ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि जो ए है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना चला, जो कि हमको निकालना भी है। मास ऑफ बी डेल्टा एक्स ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि बी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना चला। मास ऑफ प्लांक डेल्टा एक्स ऑफ प्लांक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि प्लांक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना यहाँ पे चला है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए ठीक है, चलिए इसको अपन थोड़ा सा फर्दर सोल्व करते हैं। तो मास ऑफ ए हमारे पास कितना है भाई, 60 kg, तो इसको 60 पुट कर देते हैं। अब देखिए, डेल्टा एक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को मैं क्या लिख सकता हूँ,
डेल्टा एक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू प्लांक प्लस डेल्टा एक्स ऑफ प्लांक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आप सभी लोगों ने रिलेटिव मोशन में लिखना बिल्कुल यहाँ पे सीखा होगा कि रिलेटिव में इसको किस प्रकार यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, प्लस मास ऑफ बी हमारे पास कितना है 40 है, डेल्टा एक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू प्लांक प्लस डेल्टा एक्स ऑफ प्लांक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस मास ऑफ प्लांक कितना है 50 है, तो 50 डेल्टा एक्स ऑफ प्लांक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर 0। इसको सोल्व करते हैं तो देखिए जाएगा हमारे पास 60। अब देखिए पहला हमको फाइंड आउट करना है डेल्टा एक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू प्लांक। तो हमको यहाँ पे देखिए बोला गया था कि दोनों क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं। तो हमारा जो पर्सन ए होगा वो प्लांक के रेस्पेक्ट में कितना यहाँ पे चला होगा, तो ए जो है वो प्लांक के रेस्पेक्ट में 10 मीटर यहाँ पे आगे की तरफ चला होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे प्लस का 10 प्लस डेल्टा एक्स ऑफ प्लांक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस 40। अब बात करते हैं बी की, तो बी ने भी देखिए पोजीशन इंटरचेंज करी है, ए चला गया बी की जगह पे, बी चला गया ए की जगह पे, लेकिन हमको यहाँ पे एक ओरिजिन मानना पड़ेगा। तो हमने अगर इसको ओरिजिन यहाँ पे माना है, ठीक है ना, तो ये आगे की तरफ गया तो हम आगे की डिस्टेंस को यदि यहाँ पे प्लस ले रहे हैं तो जो पीछे वाली डिस्टेंस है उसको हमको यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। तो बी के लिए हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का 10 प्लस डेल्टा एक्स ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस 50 डेल्टा एक्स ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 0। चलिए इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो देखिए ये कितना हो गया 600 प्लस 60 इंटू डेल्टा एक्स ऑफ प्लांक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस 400 प्लस 40 डेल्टा एक्स ऑफ प्लांक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस 50 डेल्टा एक्स ऑफ प्लांक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सारी टर्म हम जोड़ देते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 600 माइनस 400 भी कितना हो गया 200 प्लस 60 और 40 कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 150। तो 150 डेल्टा एक्स ऑफ प्लांक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा एक्स ऑफ प्लांक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी माइनस का 200 बटे 150। देखिए इसको 50 से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो डेल्टा एक्स ऑफ प्लांक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया माइनस का 4/3 मीटर। यानी कि हमारा जो प्लांक है वो कितना डिस्टेंस चला होगा 4/3 मीटर हमारा प्लांक जो है वो पीछे की तरफ यहाँ पे चला होगा। ये हमको यहाँ पे निकल गया है। तो पहला पार्ट हमने सोल्व कर लिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लांक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पहला पार्ट हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया है। चलिए आगे के दोनों पार्टों को सोल्व करते हैं। चलिए तो ए पार्ट हमारा सोल्व हो चुका है, ये हमारा ए पार्ट था। अब बी पार्ट को देखते हैं। बी में हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू प्लांक और डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लांक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए का प्लांक के रेस्पेक्ट में कितना चला था, ए 10 मीटर, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्लांक कितना चला है माइनस का 4/3। तो देखिए कितना हो गया हमारे पास 30 माइनस 4 26/3 मीटर। ये हमारे पास ए का डिस्प्लेसमेंट आ गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सी पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको लिखेंगे डेल्टा एक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू प्लांक प्लस डेल्टा एक्स ऑफ प्लांक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखिए बी कितना चला था प्लांक के रेस्पेक्ट में माइनस का 10 मीटर, तो इसको अपन यहाँ पुट कर देंगे। प्लांक कितना चला है माइनस का 4/3। तो देखिए कितना आ गया हमारे पास माइनस का 30 प्लस 4, तो माइनस का 34 है ना, माइनस का 34/3 मीटर। यानी कि जो हमारा बी है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना चला होगा माइनस का 34/3 मीटर चला होगा। माइनस यहाँ पे क्या बता रहा है, डायरेक्शन यहाँ पे हमको बता रहा है। तो आई होप सभी को ये सवाल यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बस आपको इन सवालों के लिए क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को यूज़ करना है समेशन ए माई डेल्टा एक्स आई, यानी कि सभी का मास लिखिए, सभी का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखिए और उसको यहाँ पे 0 के बराबर कर दीजिए, ठीक है ना। आपको सभी को क्या कर लेना है, यहाँ पे प्लांक के रेस्पेक्ट में ब्रेक कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लांक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यदि आपको पता चल गया कि प्लांक यहाँ पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना चला है, तो आप यहाँ पे दोनों जो पर्सन है उनका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आसानी से निकाल सकते हैं। यदि सवाल पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह का कंटेंट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।